24 घंटे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है और उन्होंने कहा कि इस मरतबा ये वाली तहरीक जो है वो पिछली वालियों से बहुत फर्क होगी, बहुत बेहतर होगी। और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है वॉर ऑफ वर्ड्स का, इन दोनों मामला को अगर कंपेयर करें, क्या हुकूमत के लिए कोई नई मुश्किल शुरू होने जा रही है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त तो चूँकि हम थोड़ी देर पहले बैठे हुए हैं तो वो इस वक्त खाना खा रहे हैं बैठे हुए, और मामलात अगर बिगड़ने होते तो बहुत पहले बिगड़ जाते, स्टार्ट ही ना होते। ये कुछ शराइत के तहत आए हैं दोनों, और इस्टेब्लिशमेंट उसके अंदर मौजूद है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। और अगर पीपल्स पार्टी ने ये काम करना है तो वो कहें, बल्कि ये पीटीआई के लिए बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि हम बजट के खिलाफ वोट देंगे। पीटीआई भी अपनी स्ट्रेंथ पूरी ले आए और हम भी लाएं तो गवर्नमेंट वैसे ही खत्म हो जाएगी, कोई इशू नहीं रहने का। ये इनको जद्दोजहद करने की जरूरत ही नहीं है पीटीआई को, जो सड़कों पे लाना है, कुछ करना है तो हुकूमत संभाल लें। पीपल्स पार्टी ने तो पहले भी ऑफर की थी कि भैया आप हुकूमत बनाएं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हम उनके साथ नहीं चलना चाहते। तो हाथ कंगन को आरसी किया, इसमें मसला क्या है? और जो एहतजाजी तहरीक है, पहला ये था मरहला कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। अब कल से इमरान खान की रिहाई का मैंने कल नईम हैदर पंजोथा का ट्वीट भी पढ़ा था, तो बिल्कुल अच्छी बात है, ये अपोजिशन का राइट है, वो कर सकते हैं, वो लोगों को ला सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, उनको निकलने देता है कोई। और ख़ास तौर पे केपी तो उनकी अपनी गवर्नमेंट मौजूद है। 25 मई 2022 आपने याद रखनी है डेट, उस दिन इमरान खान सवाबी में खड़े इंतज़ार करते रहे उस जम्मे गफ़ीर का, जिन हज़ारों लोगों को उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके लेके आनी थी, लेकिन लोग नहीं आए हुए थे। वो कहाँ थे, ये अब भी क्वेश्चन रहेगा कि बेशक वो कहें कि उस वक्त केपी के अंदर कोई हुकूमत ऐसी नहीं थी जो पिटाई कर रही थी, पंजाब में हो रही थी, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हो रही थी। तो जो लोग आने थे वो क्यों नहीं थे? इमरान खान का रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट ने खोला था ना, आप और हम भूले तो नहीं है कि सबको उन्होंने कहा जी लेके आने दें, आप रेड जोन में ना आए। तो कितने लोग आए थे, वो क्यों वापस चले गए? फिर जो मर्जी बहाना हो तो आप बिल्कुल ठीक है, वो लाएं लोग, और इनकलाब लाना चाहते हैं इनकलाब ले आए, जमहूरी जद्दोजहद करना चाहते हैं वो करें। ये बहरहाल अपोजिशन पार्टियों का, और जो भी हुकूमत के खिलाफ उनका गुस्सा है अपने लीडर के हक के लिए, ये उनका राइट है। अब उस राइट को मनवाने के लिए उनकी अवामी ताकत कितनी होगी, ये मेरे और आप सबको हमें देखना होगा कि हाँ जी आपने कितनी दफ़ा आवाज़ दी, कितनी दफ़ा कॉल की। लोगों ने बिल्कुल 8 फरवरी को वोट दिया, लेकिन मुल्तान में तो वो वापस नहीं आए ज़िमनी इलेक्शन में, जो यूसुफ रज़ा गिलानी वाली सीट पे हुआ। उस पर तो वो वावेला नहीं था जो पहले 8 फरवरी पे मचाया गया था। तो बस ठीक है, फिर हम देखते हैं कि क्या कल होता है। कल से जो तहरीक शुरू करने लगे और कितने दिन चलेगी। राय साकिब साहब, आपकी क्या राय है? आपने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है, पहले भी कई दफा एहतजाज की कॉल हुई, पंजाब में तो खैर बहुत ही बुरे रिजल्ट्स निकले। अब बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, डर की वजह हो सकती है, लोगों का वो इंटरेस्ट नहीं रहा, इलेक्शन की हाइप खत्म हो चुकी है, वी कुड हैव मल्टीपल रीजंस। लेकिन अब जो सिलसिला शुरू होने लगा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्लेम कर रही है कि जनाब जो पहले शोज आपने देखे हैं ये वैसा नहीं होगा, अब इस मरतबा दमादम मस्त अंदर होगा। अब तो परवेज इलाही साहब भी बाहर आ चुके हैं। सो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है अब आपको? मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि येस, इम्पैक्ट किसी भी एहतजाज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर उनका कोई भी एजेंडा हो, इम्पैक्ट तभी आएगा कि अगर पंजाब से एहतजाज का आगाज़ या पंजाब से कोई बड़ा नंबर तहरीक इंसाफ निकाल ले तो इम्पैक्ट तब आएगा। बट क्वेश्चन मार्क इज़ कि इस एहतजाज को लीड कौन करेगा और किस हद तक तहरीक इंसाफ को इजाज़त होगी कि आप लोग एहतजाज कर लें, आप रैली निकाल लें, कोई जलसा जुलूस कर लें। सो वो उसका पिछले कोई ज़्यादा दूर ना जाइए, 8 फरवरी के बाद से ही देख लीजिए कि जहाँ पर 10, 20, 50 लोग भी इकट्ठे हुए हैं तहरीक इंसाफ के वर्कर, उनके बाद में घरों पर रेड भी हुए हैं, कहीं पर कोई कॉर्नर मीटिंग हुई है, किसी एक बैठक में बैठ के काउंसलर लेवल के 4 लोग भी इकट्ठे हो गए हैं तहरीक इंसाफ के, तो उनके घरों पर भी बाद में उस डेरे के ऊपर रेड किया गया, लोग गिरफ्तार हुए हैं। सो और सेकेंडली कोई बड़ा नाम नजर नहीं आ रहा। परवेज इलाही साहब है, उनके सेहत के मामलात भी हैं, एज फैक्टर भी है, और फिर वो जितनी सख्तियां काट कर बाहर आए हैं, मुझे नहीं लगता कि परवेज इलाही साहब बहुत एक्टिवली किसी भी एहतजाज को लीड करेंगे। वरना इसको अगर भांपना है, इसको हमने कोई पैमाना रखना है कि तहरीक इंसाफ के पास किस हद तक वर्कर या वोट या सपोर्ट अभी भी मौजूद है, तो लाहौर में एक सिर्फ जलसे की इजाज़त दे दी जाए। अभी उन्होंने रिसेंटली इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मांगी और कहाँ पर उनको इजाज़त मिली। सो मुझे ज़ाती तौर पर नहीं लगता कि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ में कोई भी ऐसा शख्स मौजूद है इस टाइम के ऊपर कि कोई बहुत बड़ा नंबर निकाल सके या कोई बहुत बड़ा एहतजाजी जलसा जुलूस या कोई रैली निकाल सके। आई डोंट थिंक सो कि दैट इज़ पॉसिबल इन गिवन सर्कमस्टांसेस। येस, अपने वर्कर को, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है कि जिसके वर्कर का बहुत प्रेशर है अपनी लीडरशिप के ऊपर कि आप लोग एहतजाज नहीं कर रहे,
अब वो प्रेशर डिजिटल मीडिया की हद तक है या ग्राउंड के ऊपर भी है, वो तहरीके इंसाफ को सोचना चाहिए। लेकिन मुझे होता नजर नहीं आ रहा कि तहरीके इंसाफ पंजाब से कोई बहुत बड़ी रैली या बहुत बड़ा जलसा जुलूस निकालने में कामयाब हो जाएगी। समीर साहब, अगर यही सारी सूरत हाल रही जिस तरह राय साहब भी ये बता रहे हैं, आमिर साहब की भी राय आपने सुनी, तो इसका फिर इम्पैक्ट किस तरह आएगा? क्योंकि अगर तमाम सूबों से, पूरे पाकिस्तान से अगर कोई ऐसा एहतजाज नहीं हो सका, तो फिर तो जिस तरह माजी के अंदर जो कुछ होता रहा है वही होगा। अगर आपकी पार्टी की क़यादत जो है वो इतनी इंटरेस्टेड नहीं है या इतनी मुतहरिक नहीं है, तो फिर तो वो रिजल्ट्स नहीं निकल पाएंगे जिसका ऐलान बार बार किया जा रहा है। जी बिल्कुल मंसूर, आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करती हूँ मैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है पीटीआई के लिए कि लीडरशिप का फुकदान है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो लीडरशिप मौजूद है वो डिवाइडेड है। नंबर 3 ये कि बहुत से वर्कर्स ऑलरेडी प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, जिसका जिक्र भी राय साकिब ने बड़ी तफसील से किया। नंबर 4 ये कि जो लीडरशिप मौजूद भी है उसको बहुत सारे वर्कर जो निकलना चाहते भी हैं वो शायद उस तरह से ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं कि इनका मकसद क्या है। और यही वजूहात हैं कि जिसकी बिना पर हम ये देखते हैं कि हर एहतजाज पहले एहतजाज से और मुख्तसर और छोटा हमें नजर आता है। ये आपने बात बिल्कुल दुरुस्त कही कि बहुत अगर कोई इम्पैक्ट था सड़कों पर निकलने का तो 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले जरूर था, लेकिन उसके बाद से हमने नहीं देखा कि मैंडेट चोरी के हवाले से या इमरान खान की रिहाई के हवाले से या किसी भी अपने वर्कर्स की रिहाई के लिए या जो भी उनके मुतालबात हैं कि उनके साथ नाजायज सुलूक हो रहा है, तो किसी भी हवाले से कोई मौसर आवाज उठाने में कम से कम सड़कों की हद तक पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप कामयाब नहीं नजर आती। मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर मुराद सईद रूपोशी खत्म करके कोई एहतजाज की कॉल देते हैं, लीड करते हैं, तो बिल्कुल चांसेस हैं कि बड़ी तादाद में लोग निकल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर इमरान खान साहब की फैमिली में से कोई लीड करता है तो उसको भी उनका वर्कर ट्रस्ट करता है कि ये फैमिली मेंबर है और ये खान साहब के साथ सिंसियर है, तो तब भी लोग निकल सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जो मौजूदा लीडरशिप है, मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई बड़ी तहरीक खड़ी कर सकती है। और कल का भी जो एहतजाज है बिल्कुल ये पहले से भी ज्यादा फुसफुसा सा ही नजर आएगा मेरे ख्याल से। तो कोई बड़ा आपको बहुत बड़ा जलसा या बहुत बड़ी रैली नजर नहीं आएगी। बिल्कुल ये बात ठीक है कि लोगों की डिसअपॉइंटमेंट बड़ी है, लोगों को ये नजर आ रहा है कि उनके बाहर निकलने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। कोई जो तब्दीली वो लाना चाहते थे वो नहीं ला सके, खान को बाहर निकालना चाहते थे वो नहीं निकाल सके, और अदालतों के रहमो करम पर हैं, तो इस वजह से अब वो भी सब चीजें देख रहे हैं। तो इसलिए अब लोगों को पता है कि सड़क पर आने का कोई फायदा नहीं है और उल्टा उनको प्रॉब्लम्स का शिकार होना पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे।